हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे वेटनरी कोर्स के बारे में, यानी कह सकते हैं जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। उस कोर्स का नाम होता है बीबीएससी, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं जो कोर्स होता है किस किस चीज़ के कोर्स होता है, इसे करने से क्या फायदा होता है। देखिए, जैसा आपका नाम से लग रहा है बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री, दोनों कोर्स मर्ज किया गया है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप डॉक्टर बन रहे हैं जानवर का। जैसे डॉक्टर बनता है आदमी का, उस जो कोर्स होता है एमबीबीएस, उसी तरह जो डॉक्टर होता है जानवर का, उसको बोलते हैं, ये कोर्स आपको बोलते हैं। ठीक है, बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो कि दोनों मिक्सअप कोर्स होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन जानवर आ सकते हैं वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है कि जो कोर्स हमारा एक यूजी कोर्स है। कैसा कोर्स है? अंडर ग्रेजुएट ये हमारा कोर्स होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मेडिकल डायग्नोस्टिक। जो भी मेडिकल डायग्नोस्टिक होता है किसका, जो भी हमारा एनिमल है, जो भी पेट एनिमल है, चाहे जो भी वाइल्ड एनिमल हो गया, उनके बारे में मेडिकल डायग्नोस्टिक करते हैं। उनको जानते हैं कौन कौन सी बीमारी है, कैसे बीमारी को ठीक करना है, कौन कौन सा डिजीज हो सकता है, उसको कैसे रख रखाव करना है, कैसे उसको सही करना है। मतलब कुल मिला के एक बात करें तो उस जानवर को कैसे ठीक करना है, उसको कोई बीमारी ना हो, मतलब उसको प्रिवेंशन करना है। ठीक है, अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, या ट्रीटमेंट डिजीज करना है, कोई भी बीमारी हो जाए उसको ट्रीटमेंट भी करना है और मेडिकल डायग्नोस्टिक भी करना है। ठीक है, ऑफ एनिमल्स का। अब जानते हैं मैं कोर्स कितना साल का है। यदि मैं चाहता हूँ, मैं जानवरों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं आदमी डॉक्टर तो नहीं बन पाया, यदि मैं चाहता हूँ जानवरों का डॉक्टर बनना, जानवर का, तो ये कोर्स कितना साल का मुझे करना पड़ेगा। यदि कोर्स की बात करें तो कोर्स हमारा 5.5 ईयर्स का है, यानी कह सकते हैं ये आपका कोर्स है 5.5 साल का कोर्स आपका ये है। कितना साल का? 5.5 साल का, जिसमें मैं बात करूँ आपका 4.5 ईयर्स आपका पढ़ाई करते हैं, साथ ही साथ आपका जो लास्ट ईयर होता है 1 साल जो होता है, आप उसमें करते हैं इंटर्नशिप। क्या करते हैं आप? लास्ट आपका 1 ईयर क्या होता है? इंटर्नशिप होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, इंटर्नशिप में आपको क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल सब कुछ सीखने का मौका मिलता है, साथ साथ आप उसमें पैसा भी आप कमाते हो। आप जो 1 साल जब इंटर्नशिप करते हो ना, उसमें आपको पैसा भी मिलता है, जस्ट लाइक कर सकते हो, उसको आपको कुछ अमाउंट स्टाइपेंड भी मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज के द्वारा। ठीक है, तो जितना अच्छा कॉलेज आप करेंगे वहाँ पर प्लेसमेंट अच्छी खासी होती है। ठीक है, आपको सीखने का काफ़ी अच्छा माहौल मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, टीचिंग फैकल्टी अच्छी होती है, तो सब कुछ सीखने का अच्छा मिलता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होने से अच्छा क्या होता है, टीचिंग फैकल्टी अच्छी होती है, आपको सुविधा अच्छा मिलता है, लाइफ फैसिलिटीज अच्छा मिलती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो चीज़ें आपको सीखने का अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग इसको कोर्स को कर सकते हैं। मान लिया कोई इस कोर्स में इंटरेस्टेड है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसमें भी अगर बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। कितना परसेंट? तो 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% आपका मार्क्स उसमें होना चाहिए। ठीक है, अब जानते हैं इसमें, अगर यदि मैं पढ़ाई करता हूँ एनिमल के बारे में जानकारी लेता हूँ, जानवरों के बारे में पढ़ाई करता हूँ, तो कौन कौन से जानवर हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं एनिमल। एनिमल का बात करें तो आप हो सकता है कैटल, ठीक है, हॉर्स, ठीक है, सीप, गोट, फॉल, डॉग, पिग, etc। ठीक है, आमतौर पर जनरली हम लोग सुनते हैं कुत्तों का डॉक्टर। ठीक है, कोई भी आपका पेट एनिमल हो, चाहे वाइल्ड एनिमल हो, या फिर कोई बकरी है, गाय है, अब जनरली हम लोग गाय भैंस पालते हैं, उसका कोई कोई बीमारी हो जाती है तो उसको कहाँ दिखाते हैं, तो हम लोग दिखाते हैं जो हमारा बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री जो कोर्स करते हैं, जो जानवर के डॉक्टर होते हैं, उन्हीं के पास हम लोग कंसल्ट करते हैं कि देखिए मेरे ये जो हमारे पास जो एनिमल है उसको ये बीमारी हो गया, उसको सही कीजिए। ठीक है, तो उन लोग काफ़ी अच्छा खासा उन लोग इलाज करते हैं और पैसा भी अच्छा खासा अमाउंट में कमाते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोर्स करने के बाद पैसा भी नहीं कमाते हो, आपको इस कोर्स में इज्जत शोहरत सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हो, सबसे प्लस पॉइंट तो ये है। ठीक है, आप ये कोर्स करने के बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हो। जैसे आप एमबीबीएस होता है, बीएमएस होता है, बीएचएमएस होता है, जो कि कोर्स होता है 5.5 साल का होता है, उस तरह ये भी हमारा कोर्स होता है जो 5.5 ईयर्स का होता है। ठीक है, तो अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हो। अब जानते हैं ये मुझे ये कोर्स इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं इसको कोर्स को कैसे कर सकता हूँ, कौन कौन से मुझे एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम की बात करते हैं कि पहला एग्जाम जो होता है, जो कि होता है नेशनल लेवल पे, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होता है नीट एग्जाम, नीट यूजी, इसको बोलते हैं नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सो क्या बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलता है, जो कि यूजी लेवल पे होता है। इसमें अगर बात करें, इसमें आपको अच्छा खासा मार्क्स आपको लेकर आना पड़ेगा उस कोर्स को करने के लिए। उसके अलावा बहुत सारा कोर्स होता है, उसके अलावा बहुत सारा एग्जाम होता है। हर स्टेट अपना अपना एग्जाम निकालती है इस कोर्स के लिए। ठीक है, हर स्टेट अपना अपना जो भी उनका होता है यूनिवर्सिटी, उसके लिए एग्जाम निकालता है, कंडक्ट कराता है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करके एग्जाम निकाल सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, इस कोर्स को आराम से आप लोग कर सकते हो। जिससे कुछ स्टेट के अगर बात करूँ कौन कौन से एग्जाम है, तो एग्जाम आप कर सकते हो। यूपी कैटेट का एग्जाम होता है, जेट का एग्जाम होता है, एमपी पैट का एग्जाम होता है, सीजी पैट है छत्तीसगढ़ का, बिहार बीसीसी है बिहार का, ठीक है, जेसीसी है जो झारखंड का है, एमसीएआर है,
आरपीपीवीटी की आरपीपीवीटी जो होता है राजस्थान के लिए होता है, ठीक है। तो हर स्टेट अपना अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नेशनल लेवल पर एग्जाम आपका नीट यूजी हो गया। स्टेट लेवल एग्जाम की बात करें तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का फॉर्म रिलीज होता है हर साल, आप उसमें फॉर्म भर के इस कोर्स को आराम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ वेबसाइट के मैं बता दूं, यदि आप काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हो या फिर कुछ भी जानकारी लेना चाहते हो इस कोर्स के बारे में, आप ये जो वेबसाइट है हमारा www.aivet.vci.nic.in, आप इस वेबसाइट पर जाके कुछ भी आपको जानकारी लेना है या कोई आपके पास क्यूरीज है या कुछ भी आपको जानकारी लेना है तो आप इस वेबसाइट पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब जानते हैं कि यदि मैं नीट एग्जाम देता हूँ, नीट एग्जाम से मैं इस कोर्स को करता हूँ तो क्या जाएगा कटअप का अगर बात करें, कटअप यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किस कैटेगरी से, तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 540 प्लस मार्क्स चाहिए, कितना 540 प्लस, ओबीसी से 510 प्लस, ठीक है। एससी कैटेगरी से बात करें तो 430 प्लस, और एसटी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 395 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, कम से कम आपको इतना मिनिमम आपको स्कोर करना पड़ेगा इस कोर्स को करने के लिए, वो भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज तक आप बहुत कम मार्क्स लेके आएंगे तभी हो जाएगा, अब मिनिमम का बस आप क्वालिफाई कर जाएंगे ना तो प्राइवेट कॉलेज से आप एडमिशन ले सकते हैं। बट गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ चाहते हैं फीस आपका कम लगे, पढ़ाई अच्छा खासा हो, पैसा भी कम लगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, पढ़ाई अच्छी हो, पैसा भी आपको बच जाए, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज आप ट्राई कीजिए, ठीक है। अब जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कितनी लगेगी, मतलब कितना मेरा बजट बनाना पड़ेगा, कितना पैसा उसमें लगेगा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में 3 से 4 लाख आप फुल कोर्स कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 15 से 18 लाख में आपका पूरा फुल कोर्स आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज का फीस काफ़ी कम लगता है, मतलब आपको ज़्यादा फोकस करना है, गवर्नमेंट कॉलेज पे फोकस करना। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो फीस बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज आपको ऑप्शन लेकर चलना, लास्ट ऑप्शन लेकर चलना, फर्स्ट आप लोगों का फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज पे, ठीक है। आप बीबीएससी करने के बाद आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हो, पीजी कोर्स भी कर सकते हो, एमबीएससी, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो, ये टोटली डिपेंड आप पे करता है आप कितना तक पढ़ना चाहते हो, ठीक है। अब जानते हैं कुछ टॉप कॉलेज कौन कौन सा जहाँ मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। कुछ कॉलेज का मैं बात करूँ जो मुझे बेस्ट कॉलेज लगा आप लोग रिकमेंड करने के लिए, जैसे आप है NDRI करनाल में, आप यहाँ कर सकते हो वेटनरी कोर्स। IVRI जो कहाँ पे हमारा है, बरेली में, आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें GAD-VSSU जो कहाँ पड़ता है, लुधियाना में, आप वहाँ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा तनु वैस जो चेन्नई में है, ठीक है। ये कॉलेज का शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप गूगल पर चेकआउट कर लेना, नाम लोगों बहुत बड़ा बड़ा कॉलेज का नाम था तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप गूगल पर चेकआउट कर लेना, सारा कॉलेज का नाम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ये भी लिख दिया कहाँ पे कॉलेज है, इसका एड्रेस मैं मेंशन कर दिया हूँ। एक और हमारा यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पड़ता है, पंतनगर उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो। एक और कॉलेज है लुवास जो कि कहाँ पड़ता है, हिसार में, LUVAS, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज था बट मुझे लगा जो आपको बेस्ट रिकमेंड कर सकता है कॉलेज, यही कॉलेज है जहाँ से आप एनिमल हस्बेंड्री कोर्स कर सकते हो जो कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में आता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं स्कोप हमारा कहाँ कहाँ कोर्स करने के बाद, यानी हमारा एम्प्लॉयमेंट एरिया कहाँ कहाँ है, या फिर कह सकते हैं रिक्रूटमेंट जो एरिया हमारा होता है, जहाँ वर्किंग एरिया होता है, कहाँ कहाँ हम लोग काम करेंगे, ठीक है। वर्किंग एरिया की बात करें टोटली डिपेंड आप पे करता है किस सेक्टर आप चूज कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में आप जा रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर बात करें कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं आप, तो स्कोप यानी कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका जॉब लग सकता है, ठीक है, इस सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप काम कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग एनिमल हस्बेंड्री का अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, वहाँ आप काम कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो अलग अलग मीट प्रोसेसिंग फर्म होता है, बहुत सारा मीट प्रोसेसिंग जहाँ काम किया जाता है, वहाँ पर आप लोग आराम से आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बात करें जहाँ पे वैक्सीन होता है प्रोडक्शन एनिमल्स लोगों के लिए, जो जहाँ पे वैक्सीन प्रोडक्शन होता है वहाँ पे आप लोग काम कर सकते हो, जहाँ पे वैक्सीन होता है प्रोडक्शन एनिमल्स लोगों के लिए, वहाँ पे कर सकते हो। या फिर आप काम कर सकते हो जू या वाइल्ड लाइफ होता है सेंचुरीज, ठीक है, जंगल में होता है, जहाँ पे जू होता है, जहाँ पे कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है, आप वहाँ भी आप लोग काम कर सकते हो। या फिर बात का पेट ब्रीडर्स या फिर वेटनरी कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, आपके पास अच्छा खासा मौका है, ठीक है। मतलब एक तरह का सकते कोर्स करने वाला खाली अपनी बैठने वाला, आप देख रहे हैं आपके पास स्कोप है, आप ये कोर्स करने के बाद खाली नहीं बैठोगे, पैसा कमाने के बाद अच्छा खासा मौका है, आप किसी न किसी फील्ड में आपका कहीं ना कहीं जॉब आपके पास लग ही जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें जो होता है गाँव देहात में होता है ना, रूरल वेटनरी हॉस्पिटल होता है,
आप वहाँ भी काम कर सकते हो हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो डिफेंस डॉग ट्रेनर भी बन सकते हो। डिफेंस सेक्टर में बहुत सारा जो कुत्तों को सिखाया जाता है कैसे चलना है, कैसे बम को पता करना है, बहुत सारा काम होता है जो डिफेंस के लिए सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। आप वहाँ पे जो ट्रेनर काम कर सकते हो। या फिर बात करें आप पोल्ट्री फार्म में आप काम कर सकते हो। या फिर बात करें गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारा गवर्नमेंट का अलग एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होता है, आप वहाँ भी आप काम कर सकते हो। टोटली डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। ये आपका हो गया वर्किंग एरिया। अब जानते हैं कौन कौन सा जॉब प्रोफाइल पे आप काम करोगे, कौन कौन सा जॉब प्रोफाइल आपको मिलेगा जिस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप काम कर सकते हो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जितना सारा है ना हॉस्पिटल, आप वहाँ काम कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड आपके चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जहाँ भी आप काम करो वहाँ काम के दौरान अपना स्किल्स है काम करने का उसको आपको बढ़ाते रहो, ठीक है। स्किल्स बढ़ेगा तो पैसा भी अच्छा खासा आप कमा पाओगे, ठीक है। उसके अलावा बात करें जॉब प्रोफाइल पे बात करें, आप एनिमल एनाटोमिस्ट बन सकते हो, ठीक है। आपको जो पोस्ट मिल सकता है काम करने का, एनिमल एनाटोमिस्ट मिल सकता है, एनिमल चिरोप्रैक्टर मिल सकता है, ठीक है। या फिर बात करें असिस्टेंट सर्जन वेटनरी इन एम्स, जो भी जितना सारा एम्स आप देख रहे हो, ठीक है, वहाँ पे एक पोस्ट होता है असिस्टेंट सर्जन वेटनरी, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे काम कर सकते हो। उसके अलावा बात करते हैं वेटनरी सर्जन वर्क एज इन IS ट्रेनिंग सेंटर, आर्मी, CRPF, BSF, IFS, ठीक है। आप वेटनरी सर्जन अब काम कर सकते हो। देखिए वेटनरी सर्जन आप यहाँ भी काम कर सकते हो, आप एम्स में भी काम कर रहे हो, सेम पोस्ट पे आप काम करें, वेटनरी सर्जन का ही आप सेम पोस्ट पे काम करो। जितना सारा IS ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ आप काम कर सकते हो। या फिर आर्मी हुआ, CRPF हुआ, BSF हुआ, IFS हुआ, आप वहाँ भी आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप एनिमल पैथोलॉजिस्ट भी बन सकते हो। एनिमल में कौन कौन सी बीमारी है, कैसे उसको सही करना है, कौन कौन सा ट्रीटमेंट देना है, कैसे उसका जो बीमारी है उसको सही करना है, उस तरह का आप भी काम कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप एनिमल डॉक्टर भी बन सकते हो, ठीक है, एनिमल डॉक्टर भी बन सकते हो। या फिर बात करते हैं वेटनरी मीट इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। आप मीट का पता कर सकते हो कौन सा मीट कहाँ बिक रहा है, उसमें कोई मिलावटी तो नहीं है, कुछ सब कुछ जो भी मिल रहा है मार्केट में चल रहा है मीट वो सही है कि गलत है, आप उसका चेकआउट भी कर सकते हो। तो वेटनरी मीट इंस्पेक्टर भी बन सकते हो आप, वेटनरी सर्जन भी बन सकते हो आप प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हो, ठीक है। आप खुद का भी अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हो। सबसे प्लस पॉइंट तो ये भी है, प्राइवेट गवर्नमेंट काम करने के अलावा अपना खुद का भी क्लिनिक खोल के भी पैसा अच्छा खासा कमा सकते हो। बहुत से ऐसे भी डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर ऐसे भी हैं जो अपना खुद का क्लिनिक खोल के अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। आप जितना सारे फील्ड में देख रहे हो इससे ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं, ठीक है। बट अपना क्लिनिक खोलने में थोड़ा सा दिक्कत यही है ना कि तुरंत आपका क्लिनिक नहीं चलेगा, थोड़ा सा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग सकता है उसको फेमस होने में, थोड़ा सोसाइटी में फेमस होने में, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि आप आज क्लिनिक खोलें, अपना खुद का क्लिनिक आप स्टार्ट किए आज ही पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, नहीं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपको समय देना पड़ेगा, पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा, तभी जाकर वो आपका फेमस होगा। धीरे धीरे आपके पास पेशेंट आएंगे, बहुत सारे जो बीमारी लेकर आएंगे, ठीक है। तो वहाँ से अच्छा खासा पैसा आप छाप सकते हो, ठीक है। अब इस सेक्टर से अगर ऑन एवरेज बात करें, यदि आपके पास आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के तौर पे आप 40,000 से लेकर 2 लाख पर मंथ आप कमा सकते हो, ठीक है। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग पैसा मिलता है, टोटली डिपेंड आपके स्किल्स पे करता है, ठीक है। कैसे आपके पास स्किल्स है, कैसे आपने काम सीखा उस पर डिपेंड करता है। बट जैसे जैसे आपका कोर्स का जो एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप एक्सपर्टीज़ बढ़ेगी। यदि उसके बाद आप मास्टर डिग्री भी हासिल कर लेते हो तो ये जो आप सैलरी आप देख रहे हो 40,000 से लेकर 2 लाख पर मंथ, ये सैलरी और भी बढ़ सकती है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कितना ही लिमिट हो, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो मैंने यहाँ बात की अपना खुद का क्लिनिक खोलने का, ऑन प्राइवेट क्लिनिक की बात की, आप अपना खुद का क्लिनिक खोल रहे हो तब वहाँ से पैसा इतना पैसा छाप सकते हो, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। टोटली डिपेंड आप पे करता है कैसे आप उसको डील कर पा रहे हो, जो भी आपके पास एनिमल आ रहे हो उसका बीमारी कैसे सही कर पा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो वहाँ से आप पैसा कमा सकते हो, 2 से 5 लाख पर मंथ कमा सकते हो। ये सैलरी जो पैसा आप देख रहे हो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। आप डॉक्टर जो मेन डॉक्टर होता है, जो आदमी के डॉक्टर होता है, जो ह्यूमन डॉक्टर होता है, उससे भी पैसा आप अधिक कमा सकते हो। टोटली डिपेंड आप पे करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिए। यदि आपके पास कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जो मैं इंस्टाग्राम जो आईडी है वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो नए टॉपिक साथ, तब तक ले जय हिंद।